बड़ा सरल है। इस जीवन में जैसा कर्म कीजिएगा, यदि देवता को अर्चन कीजिएगा, अनेक देवता है, तो जानती देवव्रता देवा, तो देवलोक में आप जाइए। पितृन जानती पितृव्रता, जो श्राद्ध आदि होता है, हाँ, वो श्राद्ध करके पितृलोक को संतोष करते हैं, वो पितृलोक में जाएंगे कर्मकांड विचार। और जो भौतिक है, इस दुनिया में परिश्रम करते हैं, तो इसमें ही रहेंगे, चाहे मनुष्य शरीर है कि जानवर शरीर है, कोई भी शरीर है। और भगवान कहते मर जाती नो भी जानती मां। और जो हमारा भक्त है, केवल हमारे ही सेवा में नियुक्त है, वो हमारे पास है। ये बात नहीं है जैसा मूर्ख लोग कहते हैं, किसी प्रकार कोई भी काम करो आगे जाके सब भगवान मिलेगा। ये भगवान इतना सस्ता नहीं है। हाँ, जैसा बड़ा मिशन कहते हैं, जतो मत ततो, कोई भी मत आप निकाल लीजिए और अपना काम कीजिए, भगवान का पास पहुंच जाएगी। ये तो भगवान बन जाए, ये सब धोखाबाजी। भगवान जो कहते हैं खुद जो जानती देवव्रता देवान, तो देवव्रता देवान जो सबसे उच्च लोक है ये भौतिक जगत में, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का विषय अब भगवद गीता में भी कहते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अर्हत जद ब्रह्मणो विदु। ये जो हमारा युग होता है, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये 4 युग में इसको युग कहा जाता है। दिव्य युग, चतुर्युग, ऐसा अलग अलग नाम होता है। इस प्रकार 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन है, जो कि हमारा 12 घंटा है, समझ लीजिए। सवेरे सूर्योदय से शुरू करके और शाम को सूर्यास्त तक 12 घंटा समझ लिए। कभी 13 होता, कभी 14 होता, तो साधारण 12 घंटा। ये जो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है, वो हमारा जो चतुर्युग है, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये सब मिलकर के 1000 गुण करने से ब्रह्मा जी का 12 घंटा। अब समझ लीजिए उसका आयु 100 वर्ष है, तो कितना लंबा लंबा उनका दिन रात महीना बरस। तो ब्रह्मलोक में जाने से जैसा ब्रह्मा जी का आयु है वो आपको मिल सकता है। चंद्रलोक में जाने से आपको 10,000 वर्ष परमायु मिल सकता है, परंतु मरने होगा, ये बात नहीं। ब्रह्मा जी को भी मरना है और हम लोग को भी मरना है, सबको। इसलिए भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती न बधु। अगर ब्रह्मलोक में भी जाओ, स्वर्गलोक, चंद्रलोक, महलोक, जनलोक को तो बात ही नहीं। सबसे जो आगे है वो ब्रह्मलोक में भी जाओ, तो आब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्ती, कोई आवागमन उसमें लगा रहा। और यदि हमारा धाम में आओ तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते जद्गत्या न निवर्तन्ते। इसलिए मनुष्य जीवन को चाहिए कि इसी जीवन में भगवत भक्ति को अच्छी तरह से पालन करके भगवान का पास चले। ये सब जानते ही नहीं, भगवत गीता में सब कुछ बताया हुआ। ये तो आदमी इसमें ध्यान देता नहीं और नहीं तो जानता ही नहीं। बाकी सब चीज भगवत गीता में बताया। हाँ, केवल उसको अच्छी तरह से समझ करके और अगर काम किया जाए, इसी जीवन में हमारा जीवन सफल हो जाता। जीवन सफल क्या? मैं जीवात्मा, भगवान का अंश स्वरूप, भगवान जो वस्तु है मैं भी वही वस्तु है, भगवान विभु मैं हूं। किसी तरह से मैं भौतिक जगत में फंस गया, यही बात। और इससे उद्धार हो करके फिर हमारा जो सच्चिदानंद शरीर है उसको प्राप्त करके फिर भगवान के पास जा करके अच्छी तरह से रहो।
यद गत्या न निवर्तन्ति तद्धाम परमं मम। नित्य काल नित्य नित्यानाम, वेद में कहते हैं भगवान नित्य वस्तु है, हम लोग भी नित्य वस्तु है, तो फिर क्यों अनित्य संसार में हम लोग इधर इतना तकलीफ उठाते हैं? ये दिमाग में घुसता है। इसका नाम है पशु जीवन। जैसे पशु का दिमाग में घुसता नहीं कि क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति ये जिज्ञासु नहीं है, जो हम दिन भर क्यों परिश्रम करते हैं और भगवान का विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो पशु ही है, समझ लीजिए। वो पशु, उसको पशु ही कहा जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन। इसलिए भगवान खूब विश्लेषण कर, जिसका अंग्रेजी में कहता है एनालिसिस, एक एक पुंख पुंख विचार करके समझा रहे हैं कि ये जो दुनिया है पांच भौतिक, भूमि अपान वायु खंग मन बुद्धि, पांच भौतिक वो स्थूल है और सूक्ष्म भौतिक है मन बुद्धि अहंकार। तो भगवान कहते हैं इति अंग में भिन्ना प्रकृति अस्तधा। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, ये हमारा ही चीज थोड़ा अलग है। जैसा उदाहरण स्वरूप, जैसा आप लोग को हम सुना रहे हैं और एक टेप रिकॉर्ड पे ये सब जो वचन है वो सब रिकॉर्ड हो जाए। वो टेप रिकॉर्ड को जब रिप्ले किया जाएगा, मालूम होगा मैं ही बोल रहा हूं, मैं हमसे वो अलग है, वो चीज अलग है। यद्यपि शब्द से मालूम होगा कि मैं ही बोल रहा हूं। इसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है, ये क्योंकि भगवान परम सत्य वस्तु है और उनकी प्रकृति से भिन्ना प्रकृति द्वारा ये प्रस्तुत है, इसको बनाया गया है, मालूम होता है ये सत्य। बाकी भगवान कहते हैं भिन्ना। ओम तत्सत, चिद वस्तु सत है, अचिद वस्तु सत नहीं है।